हेलो एवरीवन, सबको सलाम, नमस्ते। मोहसिन एकेडमी में आपका इस्तकबाल है दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड का एक लेसन हमने शुरू किया था, एन एपिटोम ऑफ करेज। आज इसका पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग। जी हाँ, इनके बारे में ये लेसन है। साइंटिस्ट हैं बड़े। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जाकर प्लीज़ देख लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2। हमने देखा कि स्टीफन हॉकिंग को बचपन ही से किस तरह से बीमारी ने घेर लिया और टीन एज में उनका कितना उनके बॉडी में चेंजेस हुए और प्रॉब्लम हो गया। तो वो थोड़ा सा अपाहिज तौर पर सामने आया उनकी वो डिसीज। अब आगे देखते हैं दोस्तों। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वाज वेरी अनसर्टेन। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के पास जिंदगी में और कितना वक्त बचा था ये कहना बेहद मुश्किल था, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक थी। उनका बॉडी पर से अपने कंट्रोल हटता जा रहा था। द प्रोग्नोसिस वाज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच। डॉक्टर ने कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और उनके हेल्थ के बारे में जो फोरकास्ट क्या हो सकता है ये कहना बहुत मुश्किल था। अनडाउटेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट एंगेज्ड टू जेन वर्ल्ड। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपना रिसर्च जारी रखा साइंस की फील्ड में। उन्हें मैथमेटिक्स बड़ा पसंद था और खला के बारे में मालूमात हासिल करने का उनका बहुत बड़ा शौक था। तो इसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान एंगेजमेंट भी उनकी हो गई जेन वाइल्ड के साथ। हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, इट इज एट दिस डिस्मल स्टेज ही बिगैन एंजॉयिंग लाइफ द मोस्ट। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं फिर भी कि मैं जिंदगी इस स्टेज में भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। देखो इस इंसान का जज्बा कितना बड़ा है। This, he says, was because he started living life for the moment and continues his doctoral research work with renewed vigor। और एक नई तवानाई के साथ उन्होंने अपना ये रिसर्च, अपनी डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने शुरू किया पढ़ाई में। इन द मीन वाइल द डिसीज वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी। और इसी दौरान ये बीमारी उनके अंदर और मजबूती से घर करती गई और मजबूती से इनकी बॉडी पे हावी होती गई एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड। और पूरी तरह उन्हें अपाहिज कर रख दिया इस बीमारी ने। He began studying the concept of black holes। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ब्लैक होल्स का जो कंसेप्ट है, हाँ, स्टडी ऑफ यूनिवर्स में, खला की पढ़ाई में, ब्लैक होल्स। टू गेट हिज पीएचडी बाय दिस टाइम ही वाज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। और इस पीएचडी हासिल करने के रिसर्च के दौरान, पढ़ाई के दौरान ही ये पूरी तरह से क्या हो गए, व्हील चेयर पे आ गए। व्हील चेयर ऐसे इंसान के लिए लगती है जो चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। कन्फाइंड यानी कैद होकर रह जाना। एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स। अपने हाथों से उनका कंट्रोल उड़ता जा रहा था। एंड स्पीच, ये बहुत ही रेयर बीमारी दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडियाज। और नए नए उनके पढ़ाई में, जो ब्लैक होल्स की पढ़ाई कर रहे थे उसमें नए नए आइडियाज उनके पास आते जा रहे थे। ही मेड मेनी एपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट shook established theories। Scientists believe that the universe began with a big bang। इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट किए अपनी पढ़ाई में, अपने रिसर्च में, ऐसे ऐसे जुमले उन्होंने कहे जो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है दोस्तों। इपोक मेकिंग मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस वाले, अहमियत वाले। जो साइंटिस्ट ने इनसे पहले जो थेरीज बना कर रखी थी उनको उन्होंने हिला कर रख दिया। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा। और अपने इस रिसर्च को, अपनी इस खोज को उन्हें साबित करने के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया जिसे लाई अलजेब्रा इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर with no control over his body, save a finger and with a computer to help him express his thoughts। पूरी तरह से व्हील चेयर पे आ जाने के बाद, बॉडी पर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाने के बाद, सिर्फ एक फिंगर की मदद से, एक उंगली की मदद से और कंप्यूटर की मदद से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते, जाहिर करते, क्योंकि स्पीच से भी उनका कंट्रोल गया था, मतलब बात भी वो नहीं कर पाते थे। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस। डॉक्टर हॉकिंग को साइंस की अथॉरिटी माना जाता है दोस्तों। मतलब बहुत ही ग्रेट ये इंसान थे। मतलब इतना इनका रिसर्च था, इतना इनका नॉलेज था, मतलब इनके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे साइंस की फील्ड में। न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोड ऑन हिम। बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले अपने काम के लिए, और पीएचडी भी उनको दी गई, डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अमेरिका की
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर हैं और बहुत सारी उनके पास ऐसी पोजीशंस हैं। In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. भले ही आइंस्टाइन एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है दोस्तों, हाँ, उनके इक्वल इन्हें माना जाता है इंटेलिजेंस में, जहानत में। डॉक्टर इसके बावजूद भी एक बहुत ही हम्बल इंसान थे। अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज, कीपिंग अ लेमैन इन माइंड, एक आम इंसान को मद्देनजर रखकर बहुत सारी किताबें लिखी है। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, बहुत मजाहिया भी है इनकी कुछ राइटिंग्स। हिज स्टाइल इज सो लूसिड दैट नॉन साइंटिस्ट कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिम, इतना सलीस आसान जुबान में इन्होंने किताबें लिखी है कि एक आम इंसान भी जो साइंस की दुनिया से जिसका कुछ लेन देन नहीं है वो भी समझ सकता है, इतनी आसान जुबान में इन्होंने लिखी है किताबें। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक किताब उनकी जो है बहुत ही बेहतरीन किताब मानी जाती है। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल एएलएस, ये एएलएस बीमारी कैसी है इसके बारे में डॉक्टर हॉकिंग से पूछते हैं तो वो कहते हैं, द क्विंटेसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप। डॉक्टर हॉकिंग कैसे इंसान है? क्विंटेसेंस मतलब मिसाल है वो ऑप्टिमिज्म की, मस्जिद सोच की। क्या कहते हैं वो? नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मैं अपने आप को दूसरे लोगों से अलग नहीं मानता। देखो इतनी ड्रेडफुल बीमारी होने के बावजूद वो अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं, आम इंसानों की तरह ही वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को औरों की तरह ही मानता हूँ, अपाहिज नहीं मानता हूँ। आई ट्राई एंड लीज एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल, मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल लाइफ में जीऊँ या जी रहा हूँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मेनी, और अपने आप को इस सोचने से दूर रखता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं अपाहिज हूँ या फिर मुझे किसी बीमारी ने घेर लिया है। बहुत ही अजीम इंसान मैं कहूँगा यहाँ पर। आखिरी पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, कहते हैं कि अगली सदी में साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के, इस यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होने जा रहे हैं अगली मिलेनियम में, अगली सदी में। इट्स ओरिजिन, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इट्स हिस्ट्री, इसकी तारीख क्या रही है, एंड मे बी इवन द प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिवाइस, और ये कायनात खत्म कैसे होगी ये भी साइंसदान पता लगा लेंगे। लाइक डॉक्टर हॉकिंग देयर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज इन देयर लाइव्स, डॉक्टर हॉकिंग की तरह बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो इतना ज़्यादा एग्जाम्पलरी करेज दिखाते हैं, इतनी हिम्मत दिखाते हैं जिसकी मिसाल दी जा सकती है। लेट अस सैल्यूट ऑल दोस ब्रेव पीपल, चलो आओ सबको हम क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, उनके जज्बे के लिए। हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, अपाहिज होने के बावजूद भी उन्होंने दुनिया में अपना बेस्ट दिया। और यहाँ पर हमारा लेसन दोस्तों खत्म होता है। यही एक मैसेज इस लेसन से मिलता है कि अपाहिज वो लोग हैं जो पूरी तरह फिजिकली फिट होने के बावजूद भी, जिस्मानी तौर पर पूरी तरह फिट होने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत नहीं है, कुछ कर गुजरने की चाहत नहीं है, जबकि एक अपाहिज इंसान भी दुनिया में इतना कुछ कुछ कर गुजरता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। और भी वीडियोस आएंगे दोस्तों, सो प्लीज वॉच देम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू।